आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अरुण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अरुण जी बताते हैं कि साल 1978 दरभंगा बिहार, ये वो दौर था जब मेरे पापा बिहार में नए नए थे। उस वक्त मेरे पापा के साथ दादाजी और मेरे चाचा भी रहते थे। उन दिनों गांव में उतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से रात होते होते गांव वैसे ही सुनसान हो जाया करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो ठंड की एक रात थी जब दादाजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। दादाजी को बुखार इस कदर था कि अब पापा और चाचा जी को उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। अब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे कि तभी पापा ने सोचा कि बगल के गांव में हमारी मौसी रहती है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। लिहाजन पापा चाचा जी को दादा के पास बिठाकर बगल के गांव की तरफ बढ़ने लगे। चूँकि बगल का गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लिहाजन पापा को वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। अभी पापा जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता बेहद सुनसान था। उस सुनसान रास्ते पर सिवाय पापा के दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। पापा अभी तेज कदमों से उस जंगल से घिरे रास्ते को पार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने रास्ते पर एक कलश दिखा जो कि पूरा काला पड़ चुका था। पापा उस कलश को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वो कलश गोल गोल घूमने लगा। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त ना ही वहाँ कोई इंसान मौजूद था और ना ही उस वक्त हवा चल रही थी। पापा काफ़ी हिम्मत वाले थे, जिस वजह से वो उस घूमते कलश के पास गए ये देखने के लिए कि आखिर यह कलश घूम कैसे रहा है। पापा अभी उस कलश के पास जाकर खड़े हुए ही थे कि तभी उस कलश ने घूमना बंद कर दिया और एक जगह पर जाकर रुक गया। पापा ने उस कलश को अपने हाथों में लिया और उस कलश को ध्यान से देखने लगे। पापा अभी उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी उस कलश के भीतर से एक हाथ निकला और उस हाथ ने पापा का गला पकड़ लिया, जिस वजह से पापा हड़बड़ाते हुए नीचे गिर गए। अब तक पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है, और डर के मारे पापा के मुंह से आवाज तलक नहीं निकल पा रही थी कि तभी एक अघोड़ी बाबा वहां आ पहुंचे, जिन्होंने पापा को हिम्मत देते हुए उठाया और उस कलश को एक ताबीज से बांध दिया। उस कलश को बांधने के बाद उन्होंने बताया कि इस कलश के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसे पापा ने उस कलश को हाथ लगाकर आज़ाद कर दिया था। पर इस बात की गनीमत रही कि अहम वक्त पर वो बाबा वहां आ गए, वरना शायद पापा की जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।